हेलो साथी, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे बाबू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 का यूपी बोर्ड कक्षा 8 का गणित दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे गणित। और गणित किसका? कक्षा 8 का। और कक्षा 8 वो भी किसका? यूपी बोर्ड का। और दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा भोजपुरी में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे पढ़ रहे होंगे साथी। लेकिन एक बार दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर आप देखिए। अगर अच्छा लगे तो साथी आप पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा साथी कि क्या कक्षा 9 के लिए मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए। अगर बोलेंगे जी कक्षा 9 का भी वीडियो बना दीजिए तो दोस्तों मैं कक्षा 9 का भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है बाबू। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोस्तों कक्षा 8 का जो गणित है ना वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उस टीचर के पास पढ़ूं कि उस टीचर के पास पढ़ूं कि उस टीचर के पास पढ़ूं। तो साथी आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन सिर्फ एक टीचर के पास पढ़िए। वो आपको समझ में ना आए लेकिन आएगा जरूर। एक टीचर के पास दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको जरूर आएगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं सबसे पहले क्लास 8 का इंट्रोडक्शन। कि क्लास साथी 8 का इंट्रोडक्शन है वो कैसे मैं आपको समझा सकूं। अगर दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगेगा तो दोस्तों कल के लिए आप तैयार रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखल बा कि परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। और कहीं कहीं दोस्तों किताबों में यह भी लिखा होता है कि परिमेय संख्याओं पर आधारित संख्याएं। वो दोनों सेम होला। का होला बाबू? वह दोनों सेम होला। का है कि दोस्तों अगर मैं परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं बोलूं या मैं परिमेय संख्याओं का संख्याओं बोलूं, दोनों का होला बाबू? दोनों सेम होला। ठीक बा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं पर आधारित संख्याएं। दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पे कहता क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे साथी कि जो परिमेय संख्या लिखा है ना, तो परिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले साथी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो परिमेय संख्या होला उसको हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। भाई परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? रेशनल नंबर। ठीक है बाबू। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर भी क्या कहते हैं साथी? कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर भी कहा जाता है। परिमेय संख्या होता क्या है? कहीं बाबू आपको मान लो कि मैं 2/3 लिख देनी, कहीं मैंने 3/3 लिख दिया, कहीं साथी हम आपके लिए 3/6 लिख दिया, कहीं मैंने दोस्तों 4/8 लिख दिया। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा परिमेय संख्या। कैसे साथी? आपको पता है कि जब भी 2/3 या 3/6 या 4/8 कुछ भी लिखल हो को, 2/3 लिखल हो को, 3/6 लिखल हो को, 4/8 लिखल हो को, 9/10 लिखल हो को, वो सब का होला? परिमेय संख्या होला। बस इतना ध्यान देवे के रहेला कि जो नीचे होला ना, नीचे बट्टा के नीचे जीरो ना आवे के चाहिए। अगर बट्टा के नीचे जीरो आ जाए तो वो परिमेय संख्या ना होला, वो परिमेय संख्या ना होला। अगर जीरो के छोड़ के कुछ भी नीचे आ जाओ वो परिमेय संख्या होला। का समझ ला? अगर नीचे अगर जीरो आ जाए ना तो ये परिमेय संख्या ना हो। का है? ये परिमेय संख्या ना हो। अगर दोस्तों जीरो को छोड़कर नीचे कुछ भी आई तो उतार का हो जाए? परिमेय संख्या हो जाए। और दोस्तों अगर नीचे जीरो आ जाए तो ये क्या हो जाए? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखूं कि 2/6, 2/4, 8/9 और मैं यहाँ पे साथी लिख दूं आपके लिए 10/4। ये तीनों में कौन परिमेय संख्या है? तो आप लोग बोलोगे बाबू कि 2/4 भी परिमेय संख्या है, 8/9 भी परिमेय संख्या है और 10/4 भी परिमेय संख्या है। अब मैं बोलूं क्यों, तो आप बोलोगे सर नीचे ना जीरो नहीं आ रहा है, नीचे जीरो नहीं आ रहा है। अब दोस्तों जब बट्टा के नीचे जीरो आ जाए तो ऊपर में संख्या ना होला। अगर नीचे जीरो के छोड़कर कोनो भी संख्या आ जाए तो हमारा क्या हो जाए बाबू? परिमेय संख्या हो जाए। जैसे हम लिख देने यहाँ पे तारा खातिर कि 2/0, 8/0, 9 क्या लिख देनी? जीरो। अब तू बताओ ये परिमेय संख्या हो सकेला का? तो तू बोलो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साथी नीचे आ गया है क्या? जीरो।
जब नीचे जीरो आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2/4 को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसी को माना गया है p/q। 2 को हम क्या मानते हैं साथी? p, और q को हम क्या मानते हैं साथी? 4। ठीक है, ये q का मान न बस जीरो ना आवे चाहिए। q के मान अगर जीरो आ जाए तो उ का हो जाए अपरिमेय संख्या, और q के मान जीरो ना आई तो उ का हो जाए परिमेय संख्या। अच्छा बाबू, हम ताके बोल देनी कि तुम बताव कि हई 2 जन बाटे ई परिमेय संख्या हो का? तो तुम बोलोगे यस, आप बोलोगे क्या? यस, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं, और जब भी दोस्तों p/q के रूप में हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यही दोस्तों मैं अगर जीरो लिख दूं, जीरो, अब मैं बोलूं कि जीरो परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलोगे यस, जीरो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम साथी क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। तो जीरो भी हमारा का होला? परिमेय संख्या होला। का है कि जीरो के नीचे हम बाबू एक लिख सके नहीं, यानी जब जीरो एक लिख देम तो का हो जाए हमारा परिमेय संख्या। ये जीरो ऊपर आई तो परिमेय संख्या, लेकिन जीरो साथी अगर नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे आपको मैं 2/3 में लिख दिया, -2/3 -3/-4, ये भी दोस्तों हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो नहीं आया है। अगर नीचे जीरो आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, बाकी साथी कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग साथी यहाँ पे देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, अब दोस्तों मैं यहाँ आपको लिखवा दूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखो, जहां पे साथी आप बोलोगे कि वह संख्या, क्या बोलोगे बाबू? वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है बाबू, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। मैंने क्या बोला कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये q नॉट जीरो, इसके मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं लिख देनी कि 4/5, का लिख देनी बाबू? हम यहाँ पे लिख देनी 4/5। ठीक बा, ऊपर वाले को साथी हम p बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं साथी? q बोलते हैं। अब ये इसका परिभाषा बोल रहा है कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के मतलब 4, अब बट्टा में आप कुछ भी लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? p/q के रूप में p/q के रूप में क्या हो गया साथी? हो गया हमारा। तो ऊपर आप क्या मानोगे? आप बोलोगे सर p, और नीचे क्या मानोगे? आप मानोगे q। यानी ये बोल रहा है कि q नॉट जीरो हो, यानी नीचे जो q है ना, इसका मान जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इसका मान जीरो नीचे आ गया तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। वही बोल रहा है q नॉट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम लिख देनी साथी 7/0, 8/0, -9/-0। दोस्तों ये सब, ये नीचे जीरो आ गया ना, तो सब हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि जीरो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो बाबू आप बोलोगे कि जीरो जो है ना वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इसलिए साथी ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है बाबू। अब दोस्तों कहीं आपको एक बात आपको बताता चलूं कि आपको पता है साथी कि जब भी हम प्लस में गुणा प्लस से करते हैं तो क्या बनाता है? आप बोलोगे सर प्लस बनाता है। ठीक है, अगर दोस्तों प्लस में हम गुणा माइनस से करें तो क्या बना देगा? माइनस बना देगा। अगर दोस्तों हम माइनस में गुणा प्लस से करें तो ये क्या बना देगा? अभी हमारा क्या बना देगा? वो माइनस बना देगा। अगर दोस्तों माइनस में गुणा माइनस से कर दिए तो क्या बना देगा? प्लस बना देगा। देखिए, अगर दोनों सेम रहेगा तो हमारा आंसर भी क्या निकलेगा बाबू? सेम निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक प्लस एक माइनस, तो आंसर क्या आ गया साथी? माइनस आ गया।
एक माइनस एक प्लस, आंसर क्या आ गया? माइनस आ गया। माइनस माइनस क्या होता है साथी? प्लस होता है। यहाँ पे बात हमको अच्छा से समझना है। अब दोस्तों अगला सवाल आपका कैसा बनेगा, जरा देखिए अपना क्वेश्चन प्रश्नवाली 1A का पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा हलवा कि सरल कीजिए 4/5 प्लस -2/5। दोस्तों पहला का दूसरा क्या बोल रहा है कि -4/5 प्लस 2/-5। इसको साथ ही हमको क्या करना है? हल करना है। एक बात दोस्तों, मैं इसको हल करने से पहले तालों के हम बता दी कि कभी भी कोष्ट रहेला ना, कोष्ट अगर ये कोष्ट के अंदर माइनस हो या प्लस हो और दोस्तों बाहर एक अलग चिन्ह हो, तो दोस्तों जब भी हम प्लस और अंदर से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू? आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यही दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है। और कभी भी यहाँ पे क्या लिखा है? सरल कीजिए, यानी ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे कहीं भी जीरो नहीं आया है बट्टा के रूप में। दोस्तों जब बट्टा के रूप में जीरो नीचे नहीं आएगा तो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये सब हमारा क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे? तो ये 4/5, 4/5 साथी जैसा है वैसा क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे। 4/5 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है बाबू? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे क्या है बाबू? माइनस है। तो प्लस में हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बनाएगा? आप बोलोगे सर प्लस माइनस तो माइनस होता है। ऊपर क्या है बाबू? 2 है और नीचे क्या है? 5 है। अब जब भी दोस्तों आपको परिमेय संख्याओं का योग करना है यानी जोड़ना है, यानी सरल कीजिए लिखा है, तो जब भी दोस्तों बीच में अगर माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है तो दोस्तों हम लॉसर लगाकर दोनों का लॉसर निकाल कर तब सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। नीचे साथी क्या है? 5 है। नीचे क्या है? 5 है। 5 5 का साथी हम क्या करेंगे? लॉसर निकालेंगे। लॉसर कैसे निकालते हैं साथी? 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, यानी लॉसर कितना आ गया साथी? 5 आ गया। जब भी हर में नीचे दोनों सेम संख्या हो, दोनों सेम संख्या हो तो उसका लॉसर भी क्या आता है बाबू? सेम आता है। यानी इसका लॉसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर लॉसर नीचे मतलब नीचे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे साथी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 5 कितने बार में आ रहा है? तो बाबू आप 5 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये 5 एक बार में आएगा। कितने बार में? एक बार में। अब एक बार में आएगा तो इसी एक से इसके ऊपर वाले में गुणा करा देंगे। तो एक में 4 से गुणा करो तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 को कितने बार में जाएगा? आप बोलोगे सर एक बार में जाएगा। एक का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? 2 में। तो 1 2 हम कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। अब 4 रुपए में से 2 रुपया घटा दीजिए, कितना होगा? 2 और नीचे कितना जाएगा बाबू? 5, यानी 2/5 साथी हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2/5 वो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है बाबू? देखिए जब भी ऊपर नीचे माइनस माइनस दोनों दिया है तो क्या होगा? कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या होगा बाबू? खत्म हो गया। क्या बच गया? 4/5 प्लस में प्लस और माइनस क्या होता है? इस काट दीजिए यहाँ पे एक सेकेंड। ये प्लस माइनस क्या होता है बाबू? आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है। ऊपर क्या बच गया? 2 और नीचे क्या बच गया बाबू? 5। अब दोस्तों ये 5 5 का एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 5 का एलसीएम तो 5 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 कितने बार में आएगा? एक बार में आएगा। और एक का गुणा किस में करेंगे? 4 में, तो कितना बना देगा? 4। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 5 कितने बार में आएगा? आप बोलोगे एक बार में आएगा। एक का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 1 2 हम 2। 4 रुपए में से 2 रुपया घटा दीजिए, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 2 और नीचे कितना आ गया? 5, यानी इसका भी 2/5 और इसका भी साथी क्या आ जाएगा? 2/5। अब ये सवाल क्या कहता है कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है? यानी 2/5 परिमेय संख्या है और 2/5 ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन है, आपको अच्छा लगा होगा। कल दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1A का सारा सवाल दोस्तों आपके सामने रखूंगा कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है और संख्या रेखा पर जब दिया जाता है तो कैसे योग किया जाता है और संख्या रेखा पर जब दिया गया तो कैसे उसको माइनस किया जाता है। ये दोस्तों सब हम कल देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।